प्राचीन काल में हस्तिनापुर का राज्य अपनी धार्मिकता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। यह महान राज्य गंगा नदी के किनारे बसा था और इसकी सुंदरता और समृद्धि चारों ओर फैल चुकी थी। हस्तिनापुर के राजा शंतनु अपनी प्रजा के हितैषी, धर्मपरायण और पराक्रमी शासक थे। उनका शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता था। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के रूप में पूजती थी, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर को एक आदर्श राज्य बना दिया था। एक दिन राजा शंतनु वन में शिकार के लिए निकले। उनका मन वन की सुंदरता में रम गया था। वे प्रकृति की अद्भुत छटा का आनंद ले रहे थे। इसी बीच उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक अद्वितीय सुंदरता वाली महिला को स्नान करते हुए देखा। वह महिला गंगा नदी की लहरों के साथ खेल रही थी। उसकी सुंदरता और अद्वितीय रूप ने शंतनु को मंत्रमुग्ध कर दिया। गंगा नदी के किनारे सूरज की किरणें उस महिला पर पड़ रही थीं, जिससे वह और भी चमक रही थी। उसके लंबे काले बाल गीले थे और उसके चेहरे पर एक अद्वितीय मुस्कान थी। शंतनु ने पहले कभी ऐसी अद्वितीय सुंदरता नहीं देखी थी। उन्होंने महसूस किया कि यह महिला कोई साधारण मानव नहीं हो सकती। राजा शंतनु का मन गंगा के सौंदर्य में खो गया। उनके हृदय में गंगा के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने मन की बात गंगा से कहने का निश्चय किया और उनके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। शंतनु ने गंगा के सामने अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे सौंदर्य से प्रभावित हूं। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? गंगा ने शंतनु का प्रस्ताव सुनकर मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हे महान राजा, मैं आपके प्रेम को स्वीकार करती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे कार्यों पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। यदि आप मेरी इस शर्त को मान सकते हैं, तो मैं आपके साथ विवाह के लिए तैयार हूं। राजा शंतनु ने प्रेम में अंधे होकर यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। शंतनु और गंगा का विवाह हस्तिनापुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। उनके विवाह से पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी खुशहाली की कामना की। विवाह के बाद राजा शंतनु और गंगा ने अपने जीवन को एक नए अध्याय की तरह जीना शुरू किया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन राजा शंतनु के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही जब उन्होंने देखा कि गंगा ने अपने नवजात पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। शंतनु का हृदय यह देखकर टूट गया, लेकिन उन्होंने गंगा से किए वादे के कारण कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाया। हर बार जब एक पुत्र का जन्म होता, गंगा उसे गंगा नदी में बहा देती। राजा शंतनु की पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, लेकिन वे अपने वादे के कारण चुप रहे। उनके हृदय में यह सवाल बार बार उठता कि गंगा ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन वे अपने वचन का पालन करते रहे। गंगा ने कुल 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया और शंतनु के हृदय में पीड़ा की एक गहरी लकीर खींच दी। जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे भी गंगा में बहाने लगीं, तब राजा शंतनु अपनी पीड़ा को और सहन नहीं कर सके और उन्होंने गंगा को रोक लिया। शंतनु ने गंगा से विनती करते हुए कहा, हे गंगा, कृपया मुझे बताएं कि आप यह सब क्यों कर रही हैं। मैंने अपने वादे का पालन किया, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकता। कृपया मुझे सच बताएं। राजा शंतनु के रोकने पर गंगा ने अपनी वास्तविकता का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं देवी गंगा हैं और उनके पुत्र वास्तव में 8 वसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। ये वसु अपनी मानव योनि से मुक्त हो रहे थे और यह अंतिम पुत्र श्राप से मुक्त होकर जीवित रहेगा। गंगा ने शंतनु को याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि वे उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन अब वे अपना वादा तोड़ चुके हैं। इसलिए गंगा ने शंतनु को छोड़ दिया और अपने पुत्र को लेकर चली गईं। गंगा देवी के जाने के बाद राजा शंतनु का मन अत्यंत व्यथित हो गया। वे अपने पुत्र को बहुत याद करते थे और हर दिन उसकी प्रतीक्षा करते थे। वर्षों बाद एक दिन जब राजा शंतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने एक युवक को देखा जो धनुष्बाण के साथ अभ्यास कर रहा था। उसकी कुशलता और वीरता को देखकर शंतनु मंत्रमुग्ध हो गए। गंगा देवी प्रकट हुईं और उन्होंने राजा शंतनु से कहा, यह युवक तुम्हारा पुत्र है, जिसका नाम देवव्रत है। मैंने इसका पालन पोषण किया है और अब इसे तुम्हारे पास लौटा रही हूं। राजा शंतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत को गले लगाया और उसे हस्तिनापुर लाए। देवव्रत ने हस्तिनापुर में अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा किया और शीघ्र ही वे एक महान योद्धा और विद्वान बने। एक दिन राजा शंतनु यमुना नदी के किनारे शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने एक सुंदर और सुशील युवती को देखा जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी और उसकी सुंदरता और कर्तव्यपरायणता ने राजा शंतनु का मन मोह लिया। राजा शंतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा शंतनु सत्यवती के पिता की शर्त सुनकर व्यथित हो गए, क्योंकि उनके पहले से ही एक योग्य पुत्र देवव्रत था। राजा शंतनु की यह व्यथा देखकर देवव्रत ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। राजा शंतनु ने सत्यवती से अपने प्रेम और उसकी शर्त के बारे में देवव्रत को बताया। देवव्रत ने अपने पिता के प्रेम और राज्य के कल्याण के लिए एक महान प्रतिज्ञा की। उन्होंने सत्यवती के पिता के सामने जाकर प्रतिज्ञा की, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन देता हूं। देवव्रत की इस महान प्रतिज्ञा को सुनकर सत्यवती के पिता ने शंतनु और सत्यवती के विवाह के लिए सहमति दे दी। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा को देखकर देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला। उनके इस त्याग और प्रतिज्ञा ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। भीष्म ने अपने जीवन को हस्तिनापुर के सेवा और रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सत्यवती और उनके पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य की देखभाल की। भीष्म ने हस्तिनापुर को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के लिए अथक प्रयास किए। भीष्म ने धर्म, नीति और राज्यकला में महारत हासिल की और हस्तिनापुर को एक आदर्श राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युद्धकला में भी अपनी महारत दिखाई और कई महत्वपूर्ण युद्धों में हस्तिनापुर को विजय दिलाई। भीष्म का जीवन त्याग, समर्पण और निष्ठा का उदाहरण था। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शंतनु और सत्यवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यह विवाह हस्तिनापुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सत्यवती ने राजा शंतनु के साथ मिलकर हस्तिनापुर को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने में अपना योगदान दिया।